हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे और पॉलिटी के सेगमेंट में हमने इससे पहले स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात किया था। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, प्लीज वो जाकर देख लें। और अब हम लोग उसी सीरीज में पढ़ेंगे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुका है, लेकिन मेनली गवर्नर की तुलना हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर से करते चलेंगे कि सेंट्रल में अगर प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो स्टेट में गवर्नर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा शक्तियां हैं या बराबर है या नाम मात्र की हैं। तो सब चीजों को कंपैरिजन करेंगे और आपका यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, वहां पर आपके ये सब काम आने वाले हैं। लोअर पीसीएस का भी पेपर होगा, साथ में आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, साथ में और भी जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपी पेट का एग्जाम दोगे तो सभी जगहों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने पॉलिटी के वन बाय वन, फ्रॉम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से हमने ले रखा है, या सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज और तमाम तरह की चीजें, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, तो सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं गवर्नर। तो भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही एग्जीक्यूटिव के प्रमुख हैं। तो देखिए, अगर सेंटर की बात करें, केंद्र में या पूरे इंडिया में, तो प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव, और यहां पर स्टेट में गवर्नर होते हैं। संघ स्तर पर जो भूमिका राष्ट्रपति निभाता यानी सेंटर में, राज्य पे वही राज्यपाल भूमिका निभाता। दोनों की शक्तियां और विवेकाधिकारों में अंतर है, जो हम आगे चलकर पढ़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एक एक कंपैरिजन करके मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आते हैं, और गवर्नर जो है संविधान के भाग 6 में आते हैं। आर्टिकल देखा जाए 52 से लेकर 78 प्रेसिडेंट का है। 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट दिया हुआ है। आर्टिकल 153 से 167, तो ये यहां पर गवर्नर का दिया है। पद क्या है? ये भारत के नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी या एग्जीक्यूटिव नॉमिनल है। ये नॉमिनल हेड के हैं, ठीक है, राज्य का प्रमुख है, और केंद्र के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा ही स्टेट में करी जाती है। और इस गवर्नर के उसमें क्या होता है कि ये सीएम काम करते हैं और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करती है, ठीक। तो यानी ये क्या हुए गवर्नर, ये केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। दोहरी भूमिका, नो ओनली एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो यानी इनकी दोहरी भूमिका नहीं है, लेकिन गवर्नर में है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, दूसरा एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं। यानी कि अगर स्टेट में लेजिस्लेचर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सेंटर को भी क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं, और वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है, और गवर्नर कभी भी हटाए जा सकते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। हालांकि टेन्योर पूरा होता है, बट किसी कारणवश अगर होता है, सेंटर हैज पावर या प्रेसिडेंट हैज पावर टू विड्रॉ द पोस्ट ऑफ गवर्नर फ्रॉम द स्टेट बिफोर द टेन्योर। क्लियर? ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहां पर हम नियुक्ति की बात कर लेते हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है, यानी इंक्लूड एमपी बोथ हाउसेस। बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, यहां पर एमपीज आते हैं, एमएलए आते हैं ऑल स्टेट के, यानी जितने विधायक होंगे। क्लियर? और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में तो बाइक है, यहां पर क्या है कि ये यहां पर जहां पर विधानसभा होती है, क्यों किया गया है? क्योंकि जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां के यूनियन टेरिटरी, 3 ही यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर आपको वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा देखने को मिलती है। दैट इज दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। हटाना कैसे है? देखिए, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट है, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग। क्लियर? देखिए, लिखा भी है, एंड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेसिडेंट का हो गया। और 5 साल के लिए और दोबारा री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। ये प्रेसिडेंट का हटाने की बात हुई। देखिए, कंपैरेटिव स्टडीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न कंपेयर करके ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा टारगेट है कि आपको कंपेयर करके चीजें बताई जाए। अगला है गवर्नर की बात कर लेते हैं। नाइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी इनका कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वारंट अंडर द, यानी हैंड एंड सील, यानी उनके हाथ से साइन किया हुआ और उनकी मुहर लगी हुई, ये इनको मिलती है। इफेक्टिवली नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब हटाना कैसे है? देयर इज नो प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट लाइक प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हम आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग ला सकते हैं, और महाभियोग हमने आपको प्रेसिडेंट में पूरा पढ़ा रखा है, तो आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते हैं। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इसको बोलते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी जब तक उनकी दया दृष्टि है तब तक ये कार्य कर रहे हैं, अदरवाइज ये हट जाएंगे, ठीक। जनरली 5 साल, बट कंप्लीटली सब्जेक्ट टू प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने क्या कहा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये गवर्नर कार्य करते हैं।
अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, क्षमादान की शक्तियां 72 से 161, 72 में प्रेसिडेंट की पार्डन पावर है प्रेसिडेंट की, और 171 में किसकी, वो सॉरी 161 में किसकी है, गवर्नर ऑफ द स्टेट की। ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, 72 में है, लिखा है कि पार्डन, प्रिवाइव, रिस्पाइट, रिमाइट और कम्यूट सेंटेंस, डेथ सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल। तो यानी सैन्य अदालत हो, या इनको कोर्ट ने इनको मृत्यु दंड दिया है, या फिर सजा दी है, आजीवन सजा दी है, इस तरह के सबको ये कम कर सकते हैं। गवर्नर डेथ सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकता। गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि किसी भी अपराधी की मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सके। ठीक। ये सस्पेंड कर सकते हैं, यानी थोड़ा डिले कर सकते हैं, रिमीट या कम्यूट यानी कम कर सकते हैं, पूर्ण क्षमादान नहीं दे सकते हैं। ठीक। हैज एब्सोल्युटली नो पावर टू रिगार्डिंग कोर्ट मार्शल सेंटेंस, यानी कि सैन्य अदालत के दिए हुए मुद्दों पर या निर्णय पर गवर्नर नहीं काम कर सकते हैं। ठीक। अब विधेयकों पर सहमति। विधेयकों पर सहमति है 111 में प्रेसिडेंट के पास पावर, और 200 में किसके पास है, गवर्नर के पास। देखिए कंपेयर करते चलिएगा। जब साधारण बिल पास होकर दोनों के पास जाता है, तो या तो पास करेंगे, या रोक लेंगे, या बिल को वापस कर देंगे। ठीक। तो यहां पर क्या लिखा है कि इनके पास एक, गवर्नर के पास एक और शक्ति होती। पहली बात, ये क्या करेंगे, या तो पास कर दे, या तो रोक ले, या फिर वापस कर दें। लेकिन इनके पास यह है कि प्रेसिडेंट के विचारार्थ सुरक्षित रह सकते हैं, यानी गवर्नर के पास एक एडिशनल पावर यहां पर आपको देखने को मिलती है। गवर्नर के पास बिल के मामले में थोड़ी सी पावर, ये कह सकते हो ज्यादा है, कि प्रेसिडेंट के लिए विचारार्थ रखते हैं। जब एक बार बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाता है, तो गवर्नर की भूमिका समाप्त हो जाती है। फिर राष्ट्रपति 201 के तहत उस पर फैसला लेते हैं कि वो बिल पास होगा या फिर वापस लेजिस्लेचर को जाना है। ठीक। या पास माना जाएगा। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश 123 में है। अब देखिए इसी को नंबर आगे पीछे कर दीजिए। 213 में गवर्नर की अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश कब दिया जाता है, जब दोनों सदन या कोई एक सदन कार्य नहीं कर रहा हो, लेकिन नियम बनाना जरूरी हो, जिससे राज्य की या देश की जनता क्या कर रहे हो, उसके हित प्रभावित हो रहे हो, और उस समय वो नियम जरूरी है। ठीक। तो पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो, पहली बात, तब आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट देता है। गवर्नर 213 के तहत देता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर काम ना कर रहा हो, यानी राज्य की विधायिका कार्य ना कर रही हो। हाउएवर गवर्नर कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंस इन सर्टेन केस विदाउट प्रियोर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। यानी कुछ मामलों में, मतलब ये जो है गवर्नर के पास यहां पर है कि कुछ केसेस में राष्ट्रपति की परमिशन के बिना ये अध्यादेश नहीं जारी कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है इनकी विवेकाधीन, यानी डिस्क्रिशनरी पावर क्या है। संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन प्रदान नहीं करता है, वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह को मानने के लिए बात है। देखिए प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है पीएम को। ठीक। पीएम के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ठीक। इसी में आपको क्या कहते हैं कि कैबिनेट मिलेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगी, ठीक है, और उप मंत्री मिलेंगे, राज्य मंत्री मिलेंगे। तो जो कैबिनेट होती है, ये मान लीजिए 12-15 मंत्री होते हैं, या मंत्री अलग अलग विभागों के प्रमुख होते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब शामिल होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है विवेकाधीन में। रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित कर सकता है। 356 के माध्यम से प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब गवर्नर प्रेसिडेंट को ऐसा बताए कि स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रहा है। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएम रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संबंधी जानकारी सीएम से कौन मांग सकता है, गवर्नर मांग सकता है। ठीक। अब सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी अब देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब परिस्थिति क्या होती है, दोनों अधिकारी चाहे प्रेसिडेंट हो गवर्नर के पास, अपॉइंटमेंट पीएम सीएम व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी एग्जिस्ट, अगर किसी के पास मतलब बहुमत नहीं है, 51 प्लस होना चाहिए, यानी कि जितनी भी सीटें होती हैं सदन की, उससे 51 प्लस जिसके पास बहुमत होगा वही बनता है पीएम सेंट्रल में, या मतलब या फिर स्टेट में सीएम बनेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पीएम और सीएम के पास एग्जिस्ट, मतलब पीएम और सीएम को बनाने की पावर जो है सेंट्रल में प्रेसिडेंट के पास पीएम, और गवर्नर स्टेट में सीएम बना सकता है। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ इट लूजेस कॉन्फिडेंस, अगर बहुमत ये खो देते हैं तो क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड असेंबली, यानी सदन को क्या करना, स्थगित, ओ सॉरी नॉट स्थगित, भंग करना, या फिर उसको कहते हो खत्म करना। ये किसके पास पावर है, ये सेंटर में जो लोकसभा राज्यसभा है उसके लिए प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए
पूरी तरह से राज्यसभा खत्म नहीं हो सकती, ये मैंने पार्लियामेंट वाले सेशन में समझाया। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। ठीक, सेम लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे पहले मैंने राज्य विधानमंडल पढ़ाया था, वो भी आप जाकर वीडियो जरूर देखिए, मैंने बताया है। आगे समझते हैं। आर्टिकल 163 साफ कहता है, यदि प्रश्न उठे कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है तो राज्य नहीं, तो यह राज्यपाल का अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यपाल के पद केंद्र राज्य संबंधों में सबसे संवेदनशील कड़ी है। यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए होता क्या है, गवर्नर अगर काम कर रहे हैं, अब होता क्या है, जनरली आप विवाद देखने को मिलते हो अगर किसी स्टेट में सेंट्रल की पावर से मतलब पार्टी से अलग होता है, तो क्या होता है कि भाई थोड़ा सा नोकझोंक चलती रहती है। फिर क्या करते हैं इनके पास, ये इनको तुरंत हटा भी सकते हैं, सेंट्रल के पास पावर है, उनके टाइम पीरियड से पहले हटा सकते हैं। और प्रेसिडेंट हटाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को कौन कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके थ्रू काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरह काम, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ केस देख लीजिए। एसआर बुम्मई केस क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आर्टिकल 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, यानी कि जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल भी किसी कंडीशन में ना चले, इलेक्शन भी ना हो पाए उस समय, तब 356 का प्रयोग करना चाहिए। सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण राजभवन में नहीं, राजभवन मतलब जहां पर आपके गवर्नर या वो बैठते हैं, वहां पर नहीं, बल्कि विधानसभा के अंदर होना चाहिए। अब मन में आ गया विधान परिषद क्यों नहीं, नहीं भाई विधान परिषद में नहीं। ठीक, क्योंकि विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं, केवल 6 स्टेट में है, मैंने पढ़ा रखा है लेजिस्लेचर वाले में, आप वहां से जाकर देख सकते हो। एक केस हुआ था बीपी सिंघल केस 2010। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें मनमाने यानी दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जा सकता। हटाने का ठोस आधार होना चाहिए। हो सकता है बीमार हो या मानसिक दिवालियापन हो या कॉन्स्टिट्यूशन की जो कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग ना काम करो, देन सेंटर हैज पावर टू विड्रॉ द पोस्ट ऑफ गवर्नर फ्रॉम द बिफोर द टेन्योर। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई वो किसी और पार्टी के हैं, हम सेंट्रल में किसी और पार्टी से हैं। अगला है कि सरकारिया और पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी। देखिए सरकारिया और पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर है, तो राज्यपाल राज्य से बाहर का एक प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए जो स्थानीय राजनीति से मुक्त हो। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति गवर्नर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कल को यही सरकार ही बना लिया तो, या फिर कह सकते हो कि ये जो अपोजिशन का कोई व्यक्ति इसमें हो उसको सीएम बना दे या कोई और चीज कर ले। तो ये ऐसी चीजों से दुर्भावनापूर्ण ना होने पाए, तो कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति होगा, यूपी का व्यक्ति होगा, वो पता चला कर्नाटक का राज्यपाल बना है। अब जैसे यहाँ पर आनंदीबेन पटेल है, वो गुजरात से आई हैं, यूपी की गवर्नर बनी हुई हैं। तो इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। उसे 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता से काम कर सके। देखिए अगर किसी व्यक्ति को पूरा काम करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो उसकी इफिशियंसी पता कैसे चलेगी, और उसके मन में यह रहेगा कि हम कभी भी हटा दिए जाएंगे, तो हो सकता है वो अनैतिक काम करने लगे या कॉन्स्टिट्यूशनल से अलग हटके काम करने लगे। तो अगर उसके पास एक पोस्ट की एश्योरेंस रहेगी कि हम इतने साल तक काम करेंगे, तो उसका बेस्ट काम होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि अभी फिलहाल जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने आपको पूरा यहां पर बताया। तो दैट इज द गवर्नर। और इससे पहले हमने आपको बताया था किसके बारे में, हमने राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात किया था। देखिए पॉलिटी में हमने आपको, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हो, ठीक है, सिटीजनशिप हो, या फिर फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो, प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कह सकते हो कि आपको मैंने लोकसभा स्पीकर, ये सभी टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाया है, अभी गवर्नर हुआ है, इसके बाद हम सीएम के बारे में बात करेंगे। तो और तमाम तरह के टॉपिक को हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। साथ में ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है। हमने एटमॉस्फेयर की वीडियो शुरू कर दी है, यानी एटमॉस्फेयर वाला सेगमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो सॉरी, तो वहां से आप एटमॉस्फेयर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो और आराम से अपनी ज्योग्राफी पॉलिटी कवर कर सकते हैं। और साथ में जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जो कि आप केवल एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, आप एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, लाइक वनडे एग्जाम जो हो रहे हैं, आर्मी जीडी का हो, एसएससी सीपीयू एसआई का हो या सीएचएसएल का हो, सभी जगह फिलहाल वो क्वेश्चन आपके रेलवे में काम आएंगे। अभी यूपी पेट का एग्जाम देंगे, वहां आएगा। ठीक, तो सभी चीजें हमने तैयार कर रखी हैं, बढ़िया से अच्छे से आप उसको कवर कर लीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। ठीक है, आपको इसी पर आप
टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, जीके बाय ब्रजेश सर कर लीजिएगा तो मिल जाएंगे। नीचे लिंक दी जाएगी, किसकी? व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की। तो आप तीनों से क्या करिए, जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ के नोट्स आपको ऐसे ही मिल जाएगी, कहीं से आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं, सब आपके लिए अवेलेबल है। आप वहां से जुड़े, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भाई शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि आपको तमाम नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज